नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा रंगों का त्योहार होली। गुलाल और अबीर के रंगों से सराबोर हुए होल्यार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अब उत्तराखंड में दूर होगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी। राजकीय कॉलेजों में ही विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे तैयार। पाठ्यक्रम की संख्या बढ़ा रही सरकार। और रुद्रप्रयाग में 19 मार्च से 3 दिवसीय मोबाइल वैन कैंप लगाकर लिए जाएंगे पासपोर्ट के आवेदन। अब तक प्रदेश भर में लगाए जा चुके 5 कैंप। 600 से ज्यादा आवेदकों को जारी किए जा चुके पासपोर्ट। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी होली की धूम है। देहरादून में विभिन्न कॉलोनियों और मोहल्लों में सुबह से ही होल्यारों की टोलियां गली गली घूम रही हैं। ढोल मंजीरों के साथ लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा रहे हैं। देहरादून में कुमाऊनी और गढ़वाली खड़ी होली भी खेली जा रही है। बच्चों ने एक दूसरे को खूब रंग लगाए, पिचकारियों से एक दूसरे पर पानी फेंका, साथ ही होली के गानों पर खूब मौज मस्ती की। वहीं प्रदेश भर में होली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राजभवन में भी होली का त्योहार मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राजभवन में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि होली केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द, प्रेम और एकता का प्रतीक भी है। यह पर्व हमें सभी भेदभाव मिटाकर आपसी भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करने का संदेश देता है। पूरे हर भारतीय के लिए, हर एक उत्तराखंडी को मैं आज के इस शुभ अवसर के ऊपर में बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से सबके दिल में वो प्रेम है, स्नेह है, सौहार्द है, सद्भावना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो एक ऐसा तत्व है जो हम सबके अंदर में एक मानवता की एकता, अखंडता को देता है। और मुझे लगता है जिस परिवार के अंदर में हम त्योहार इस प्रकार से मनाते हैं, अपने धर्म को, अपने स्नेह को, अपने राष्ट्र, समाज और परिवार को जोड़ने का ये जो तरीका है, ये अपने आप में सबसे अलग है। इस त्योहार का जो संदेश है वो बहुत बड़ा है। वो बड़ा है प्रेम के पैमाने पर, स्नेह के पैमाने पर और सद्भावना के पैमाने पर। ये अपने आप साइलेंटली हमको एक परिवार, एकता के अंदर में जोड़ता है। और आज सचमुच इस त्योहार को जिस प्रकार से यहाँ मनाया जा रहा है, यहाँ सब अपना एक संकल्प और एक प्रण ले रहे हैं कि किस प्रकार हमको सबको इकट्ठा होकर जीवन को जीना है। आपके द्वारा मैं हर एक भारतीय, हर एक उत्तराखंडी, मानवता के हर एक आत्मा को आज के इस शुभ दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार होली को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संकल्प लेते हुए मनाएं। रंग, उल्लास और भाईचारे का प्रतीक यह पर्व हमें प्रेम और सम्मान से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। होली का यह पर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। आइए इस बार होली के इस त्योहार को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संकल्प लेते हुए मनाएं और प्राकृतिक रंगों के उपयोग के साथ साथ जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। एक बार पुनः आप सभी को होली की मंगलमय शुभकामनाएं। वहीं बागेश्वर में रेड क्रॉस समिति द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला अधिकारी आशीष भटगाई भी शामिल हुए। होली मिलन के कार्यक्रम में रेड क्रॉस समिति के स्वयं सेवकों ने ढोलक और मंजीरे की थाप पर होली गीत गाए। जिलाधिकारी ने स्वयं सेवियों के साथ होली का आनंद लिया और सभी से सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनाने की अपील की।
रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा होली मिलन समारोह का यहाँ पे आयोजन किया गया है और ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे एक आयोजित किया गया है जिसमें सभी लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है और मैं पूरे जनपद वासियों को, समस्त प्रदेश वासियों को और देशवासियों को होली के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी प्रेषित करता हूँ। और बहुत सौहार्द के साथ बहुत अच्छे से यहाँ पे होली मनाई जा रही है। इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और देश की उन्नति की सभी लोग कामना कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के पास पर्याप्त संख्या में एमबीबीएस चिकित्सक उपलब्ध हैं। ऐसे में अब सरकार विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम की संख्या बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि जब राजकीय कॉलेजों से ही विशेषज्ञ चिकित्सक राज्य को मिलेंगे तो हमारे दूर दराज के ऐसे क्षेत्रों में जहां इनकी जरूरत है वहां आसानी से उपलब्धता हो सकेगी। उत्तराखंड राज्य सरकार की ये कोशिश है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जाए। तो हमने जो है दून मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, इन सभी चारों मेडिकल कॉलेजों में हमने ये प्राथमिकता रखी है कि विशेषज्ञ चिकित्सक को के जितने भी जो है पाठ्यक्रम हैं, जैसे एमडी, एमएस, डिप्लोमा पाठ्यक्रम होते हैं, डीएनबी पाठ्यक्रम होते हैं, तो इनकी संख्या बढ़ाई जाए। ऐसे जो है विषय जो है, जैसे कि हमारे जो दूर दराज के जो है इलाके हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पर जो है सर्जन नहीं है या कहीं पर जो है रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ पर जो है गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, एनेस्थेटिस्ट नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है वहाँ पर उपलब्धता मुझे लगता है कि अगले 2-3 सालों में जो है पूरी हो सकेगी और हम पर्याप्त जो है विशेषज्ञ चिकित्सक जो है इन मेडिकल कॉलेजों से जो है हम जो है पा सकेंगे। वहीं चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने युवाओं से अपील की है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर स्थापित करें। उन्होंने कहा कि आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस कोर्स के एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है नर्सिंग के क्षेत्र में, पैरामेडिकल के क्षेत्र में इतने जो है अवसर हैं, इतने सारे जो है हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं प्राइवेट, उनमें जो है अवसर हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल जो है खुल रहे हैं, उनमें अवसर हैं। विदेशों में जो है हमारे भारतीय जो है नर्सिंग पैरामेडिकल जो कर्मी हैं, जो कुशल कर्मी हैं, उनकी बहुत जो है डिमांड है। जापान से जो है हमारी जो है डिमांड खूब आई है, जर्मनी से डिमांड आई है, सऊदी से जो है डिमांड आई है। तो अब हम जो है नर्सिंग पैरामेडिकल के क्षेत्रों में हम जो है युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप जो है पढ़िए, ऐसे विषय लीजिए और यहाँ पर हम उनको जो है अच्छी तरीके से जो है स्किल जो है उनका बढ़ाएंगे, उनको पूरा प्रशिक्षित जो है उनके कराएंगे और साथ में ऐसे जो है देश जैसे जापान और जर्मनी, ऐसी लैंग्वेज भी हम जो है सिखाएंगे। तो उनके रोजगार हमारे राज्य में ही नहीं, हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी जो है संभावनाएं जो है बहुत बड़ी हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून ने मोबाइल वैन कैंप के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पासपोर्ट बनवाने की सुविधा शुरू की है। अब तक 5 बार कैंप लगाकर 600 से अधिक पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने कहा कि हमने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में 5 कैंप आयोजित किए हैं, जिनमें 600 से ज्यादा पासपोर्ट जारी किए गए हैं। अब रुद्रप्रयाग में 19 मार्च से क्रीड़ा भवन अगस्त्य मुनि में मोबाइल वैन कैंप आयोजित किया जाएगा। यह कैंप 3 दिन चलेगा, जिसमें नए और पुनर्निगमन श्रेणी के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। कैंप में आवेदन के लिए आवेदकों को पहले पासपोर्ट की अधिकृत वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। कैंप में केवल नए और पुनर्निगमन श्रेणी के आवेदन स्वीकार होंगे। ये अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में होने जा रहा है। ये वस्तुतः 6ठा कैंप है। इसके पहले भी हमने 5 कैंप किए थे उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में, और इस 3 दिवसीय कैंप के लिए हमने प्रत्येक दिन ऑनलाइन सिस्टम से 50-50 अपॉइंटमेंट रिलीज़ किए हैं। और इसके लिए आवेदक को हमारी एकमात्र अधिकृत वेबसाइट है passportindia.gov.in, उस पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना है। वो उस पर जब वो भुगतान करेंगे तो इसके बाद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए उसमें जो अगस्त मुनि का विकल्प है वो अपने आप आता है। आवेदक उसको चुन के और अपॉइंटमेंट सीट जनरेट करके, और सभी जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो असली मतलब ओरिजिनल और उसकी एक छाया प्रति भी लेकर उस दिन और उस समय वहाँ आए। इस अभियान का उद्देश्य पासपोर्ट बनाने के लिए लोगों को और अधिक सुविधा देना है।
आने वाले दिनों में अन्य जिलों में भी इस तरह के कैंप आयोजित किए जाएंगे। और इसी के साथ आज का यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।